हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 1 पर। देखिए, जो आपको जिस चीज का डर था ना, वो शायद हो गया है। ये आपने देख भी लिया होगा और कहीं से इंफॉर्मेशन आ भी गई होगी कि जो एसएससी सीजीएल एग्जाम के खिलाफ जो एग्जाम डिले होने के लिए कहीं ना कहीं पीआईएल दायर हुई थी, वो रिजेक्ट हो गई। ये आपने देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। अब जो सीजीएल एग्जाम, अब दोबारा से खबर क्या पड़ने लगी है, गर्मी होने लगेगी कि क्या सीजीएल एग्जाम दोबारा से, मतलब जो लग रहा था, जो डिले हो सकता था इतना बड़ा मूवमेंट के बाद भी, अब वो सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। और उसके एडमिट कार्ड कब से जारी हो जाएंगे ये भी, और एग्जाम भी कब से है, इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, बहुत से वीडियो आपने देख लिया है कि इसमें जो कोर्ट केस हुआ था वो कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन वहां पर उस केस से संबंधित सही नहीं थे, इसलिए उसके लिए अलग से समय दिया गया। आपसे 15 से 20 दिन बाद इसको दोबारा से क्या करें, दोबारा से फिल करें। तो इसका अर्थ यह हो गया, अगर 15 से 20 दिन हो जाते हैं तो फिर उस 15 से 20 दिन कोर्ट केस का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर तो सीजीएल एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार एग्जाम हो गया तो फिर उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि बीच में एग्जाम बंद करवाया जाए। उसके सबसे बड़ा पॉइंट तो ये, तो इसलिए कोर्ट केस है, लेकिन अभी उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रह गई है अगर हम सीजीएल एग्जाम की डेट की बात करें। क्योंकि ये एग्जाम आपको पता है कि जो कहीं ना कहीं एसएससी ने नोटिफिकेशन डाला था कि एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कर देंगे, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा या सेकेंड वीक में होगा वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अगर 30 लाख बच्चे फॉर्म देंगे, मतलब पेपर में बैठेंगे, तो आप समझ पा रहे हैं, हो सकता है ये टोटल 30 लाख बच्चे फॉर्म भरे हो, उसके कुछ परसेंट 50% 60% बच्चे बैठे उसमें, और इससे भी ज्यादा संख्या हो। लेकिन उनमें से कितने बच्चे होंगे, 3 से 5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो किसका शिकार होंगे, सर्वर का। और ये आपने दोबारा री एग्जाम हुआ है ना, किसका, जो री एग्जाम हुआ है सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें आपने देख लिया। और सबसे बड़ा पॉइंट देखिए, अब बच्चे क्या है, डबल माइंडेड है। एक तो ये कि उन्होंने जो PYQ था वो, और या नए पैटर्न है वो, लेकिन फायदा किसको होगा, किसको नुकसान होगा, देखिए वो यहां पे सबसे पहले देखिए आप, फायदा और नुकसान उन बच्चों को होगा जिनका, देखिए सबसे ज्यादा तो एडवांटेज उन बच्चों के लिए जिनका पेपर लास्ट में, मतलब लास्ट एंड में। अगर पेपर शुरू होता है और उसके 5 से 7 दिन बाद पेपर है, तो उनको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन है। तो सिंपली वो या तो PYQ बेस जाएंगे या फिर न्यू पैटर्न जाएंगे। लेकिन जिनका पेपर पहले है ना, मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, वो इतना प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिनका पेपर फर्स्ट में है वो तो दोनों ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहां पे सिलेक्शन पोस्ट का जो पहले पेपर हुआ था ना, उसमें तो न्यू पैटर्न था, जबकि जो पेपर हुआ है ना कल, वहां पे कोई न्यू पैटर्न नहीं था। मतलब PYQ जो TCS का बेस था ना, वही यूज कर दिया उन्होंने। तो इसका अर्थ यह है कि क्या हम ये मान लें कि एसएससी सीजीएल एग्जाम TCS बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर TCS बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो बच्चों को फिर वही कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पेपर TCS बेस्ड नहीं है, वहां पे पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक था, तो यहां पे सीजीएल में पेपर का लेवल उससे काफी हार्ड होगा। ये तो कंफर्म है, पेपर का लेवल हार्ड होगा। अब एसएससी सीजीएल एग्जाम कब से है, सबसे पहला ये पॉइंट, और उससे पहले जो एडमिट कार्ड जारी होंगे। अगर फर्स्ट वीक में है, अगर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में है, तो एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे फिर? तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तो आ ही चुका है, मतलब मंडे से आप समझ पा रहे हैं कितने दिन बाकी बचेंगे। इतना तो है नहीं, कम से कम 6 दिन तो चाहिए एडमिट कार्ड जारी होने के, 6 से 5 दिन। तो लगभग जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की बात कर रहे थे, देखिए अभी कंफर्म नहीं है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, लेकिन जितनी आज यहां पे
लगभग प्रेडिक्शन की जा सकती है। आपको भी पता है कि फर्स्ट वीक ऑफ प्रेडिक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं सेकेंड वीक में है, और फर्स्ट वीक आपका किस लिए होगा, कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। लेकिन पेपर कराना जरूरी नहीं, पेपर किन परिस्थितियों में हो रहा है वो सबसे बड़ा इश्यू, और खासकर वो बच्चे जो अब लगातार 3 से 4 साल क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद PYQ अगर TCS बेस नहीं आता है तो उनके लिए नया पैटर्न उतना जल्दी नहीं पकड़ा जा सकता, उससे कट ऑफ तो डाउन जाएगी और कंफर्म जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्या SSC को, सबसे बड़ा पॉइंट, क्या SSC को ये नहीं लगता है कि इन परिस्थितियों में कि जो वो सामने दिखा रहे हैं, हमने देखा 31 जुलाई को, 24 अगस्त को जो सामने आ रहे हैं, जो जिस कारण से हो रहे हैं, 29 अगस्त को जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था उसमें भी देखा। तो लगातार आप ये जो गड़बड़ियां हैं एग्जाम सेंटरों में स्टूडेंट के साथ, उसके बावजूद भी आप एग्जाम करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो सिस्टम है बहुत सटीक और सही होने चाहिए, लेकिन वो सारे के सारे गड़बड़ हैं। तो प्रत्येक बच्चा चाह रहा है कि SSC एग्जाम, CGL एग्जाम पोस्टपोन हो, लेकिन कितना पोस्टपोन हो, पहले 2 बार पोस्टपोन हो चुका है। अब कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अगर पोस्टपोन हो भी जाता है तो वो कितने दिन पोस्टपोन होगा, तब भी कहीं ना कहीं TCS ही करवाएगी। SSC ने तो साफ कर दिया है कि जो टेंडर दिया गया था, जिस वेंडर को, वो अपना कार्य कर रहा है, हालांकि जो कार्य हो रहा है वो SSC को नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रेशर जो SSC के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो शायद अब की बार है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर इस तरह चलता रहेगा ना, तो जो बच्चे 120 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जिनके सही हैं, उनका भी नंबर आ जाएगा। वो क्यों? देखें, जो बाकी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, जो बाकी क्वेश्चन हो सकता है SSC उन सबके मार्क्स दे दे, जो थोड़े से भी डिफेक्टिव क्वेश्चन है वो सबके मार्क्स दे दे। तो जो SSC CGL मेंस 2024 में हुआ रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से, वो शायद 2025 SSC CGL प्री में ही ना हो जाए। तो जितना देखें, अब एग्जाम कराना तो बहुत बड़ा क्या होगा, अब एग्जाम कराना बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क है, लेकिन फिर भी हम तो चाहते हैं क्या, SSC एग्जाम एक्सटेंड करें, लेकिन एक्सटेंड के साथ ये भी पॉइंट डिसाइड करें कि बच्चों में वो सेटिस्फेक्शन है या नहीं। और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन किस कारण नहीं है, क्योंकि वो एडुकेटिव। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें और अपना तैयार रखें। आपकी जो पढ़ाई ने, आपने जो पढ़ा है ना, उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं आपकी, अब जब सब एग्जाम सेंटर आपकी हेल्प नहीं हो रहे, सर्वर आपकी हेल्प नहीं कर रहे, तब आपकी लड़ाई किससे, आपकी खुद से, और आपको वो ठीक करनी होगी। जितने क्वेश्चन भी करें आप, वो सही ढंग से करें। समय के साथ हम भी ये कामना करते हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाए।